यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाओगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है वे अध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न नहीं हैं। यहाँ आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी हैं। पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान जब वन में विचरण कर रहे थे तब उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सबसे पहले नकुल को सौंपा गया। नकुल को पास में एक जलाशय दिखा जिससे वह पानी लेने पहुंचा तो जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। नकुल उस शर्त और यक्ष को अनदेखा करके जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने नकुल को निर्जीव कर दिया। नकुल के ना लौटने पर सहदेव, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और यक्ष की शर्त स्वीकार कर ली। तब यक्ष ने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, तुम ना तो शरीर हो, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो। वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। अर्थात व्यक्ति को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं? क्या शरीर हूं जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आंख, नाक, कान आदि पांचों इंद्रियां हूं जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? तो क्या मैं मन या बुद्धि हूं? अर्थात मैं जो सोचता हूं या सोच रहा हूं, क्या वही हूं? जब गहरी सुषुप्ति आती है तब यहां भी बंद होने जैसा हो जाता है। तब मैं क्या हूं? व्यक्ति खुद आंख बंद करके इस पर बोध करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्वसाक्षी हूं। ऐसा एक बार के आंख बंद करने से नहीं होगा। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। अर्थात बहुत से लोगों का उद्देश्य कामना का हो सकता है। अर्थात बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाने का हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मरने के बाद बाहर की समृद्धि यहीं पर रखी रह जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बता रखी हैं। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद समाधि या मोक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया,
जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल से ही जन्म का कारण है। अर्थात जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। जब तक यहाँ रहेंगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इस चक्र को तोड़ने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं से उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। अर्थात मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है, इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। यह जानने के लिए अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी हो तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। अर्थात वासना का अर्थ व्यापक है। यहाँ चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं, अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण था, जैसे एक कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, लेकिन यदि एक बोतल शराब पी ले तो हमारे होश का स्तर उस कुत्ते के समान ही हो जाएगा। संभोग के लिए आतुर व्यक्ति के होश का स्तर भी वैसा ही होता है। ऐसे ही यक्ष ने अनेकों प्रश्न किए। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती का एक पुत्र, मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए। उन्होंने सभी भाइयों को जिंदा कर दिया और महाभारत की जीत का वरदान देकर अपने धाम लौट गए। तो दोस्तों, ये थी वे बातें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।